भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं। 86 साल की उम्र में बुधवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। टाटा कुछ समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रतन टाटा के यूं चले जाने से पूरे देश में गम का माहौल है। उनके चाहने वालों को आज वो बहुत याद आ रहे हैं। साथ ही लोगों के मन में अब ये भी सवाल आ रहा है कि रतन टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, उनकी 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा। आइए जानते हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि रतन टाटा ने कोई शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी कोई संतान भी नहीं है। ऐसे में रतन टाटा की संपत्ति का वारिस कौन होगा, इसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस समय रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा संभावित उत्तराधिकारियों में टॉप पर चल रहे हैं। नोएल टाटा रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हैं और परिवार का हिस्सा होने के कारण भी उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम काफी ज्यादा लिया जा रहा है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं। ये माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा हैं। ये भी रतन टाटा की संपत्ति के संभावित उत्तराधिकारियों में शामिल हैं। वहीं नोएल टाटा के तीनों बच्चे इस समय टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और 34 साल की माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में अपनी भूमिका निभाई है। टाटा न्यू ऐप की लॉन्चिंग में उनका काफी योगदान था। वहीं 32 साल के नेविल टाटा ट्रेंट लिमिटेड में प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार को लीड कर रहे हैं। वहीं 29 साल की लिया टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देख रही हैं। वो ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस को संभाल रही हैं। वो इंडियन होटल कंपनी की भी देखरेख करती हैं। टाटा जो 3600 करोड़ रुपए की अनुमानित कुल संपत्ति के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। इसके साथ ही उन्हें काफी दान करने के लिए भी जाना जाता था। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं है, इस बात को लेकर काफी विचार किया जा रहा है कि आखिर 3800 करोड़ रुपए के टाटा साम्राज्य की कमान कौन संभालेगा। आपको बता दें कि एन चंद्रशेखरन ने 2017 में ही होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाल लिया है, लेकिन मुस्तकबिल के नेतृत्व को लेकर सवाल बने हुए हैं। टाटा परिवार के कई सदस्य कारोबार के अलग अलग हिस्सों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं और कंपनी की उत्तराधिकारी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। वहीं रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। सिमोन टाटा से अपनी दूसरी शादी से पैदा हुए नवल टाटा के बेटे नोएल लंबे समय से फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं और ग्रुप में एक अहम जगह रखते हैं। उनके गहरे पारिवारिक संबंध और एक्सपीरियंस उन्हें नेतृत्व के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। आपको बता दें कि नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेवाइल टाटा और लिया टाटा। माया टाटा 34 साल की और टाटा समूह में एक उभरते हुए सितारे के रूप में उभरी हैं। बेयस बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने टॉप अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने टाटा न्यू ऐप के लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक नेतृत्व का पता चलता है। नोएल के बेटे नेवाइल टाटा 32 साल के हैं, परिवार के खुदरा व्यापार में काफी सक्रिय हैं। वहीं ट्रेंट लिमिटेड के तहत एक प्रमुख हाइपरमार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख के रूप में नेविल ने अपने व्यावसायिक कौशल को साबित किया है। उन्होंने टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप की मानसी किर्लोस्कर से भी शादी की है, जो 2 प्रभावशाली व्यापारिक परिवारों को जोड़ता है। इसके अलावा नोएल के बच्चों में सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा 39 साल की हैं, जो कि टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी विभाग में अपनी विशेषज्ञता लाती हैं। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल से डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस में महत्वपूर्ण योगदान किया है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।